दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम चार प्रमुख बड़ी अपडेट के बारे में जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ को लेकर के नई नोटिस के बारे में, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके साथ अन्य जो खबरें हैं उनको भी कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर शिक्षा जगत की कोई भी न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुई है और इसमें परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। और ये नोटिस है आपकी आरओ एआरओ 2021 की मुख्य परीक्षा के बारे में। यहाँ पर आपको बता दें कि 24, 25 और 26 अप्रैल को आरओ एआरओ मेंस 2021 की परीक्षा लगाई गई है। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। 24 अप्रैल को आपका फर्स्ट पेपर होगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा होगा सेम टू सेम, सामान्य अध्ययन का 9:30 से 11:30 बजे के बीच, ठीक है। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपका परंपरागत पेपर होगा, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का रहेगा 2 से 4:30 के बीच। और दूसरा जो खंड 2 उसका होगा पेपर, यानी खंड 1 और खंड 2, ठीक है, ये पेपर होंगे। दूसरा पेपर होगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का 4:30 से 5 बजे के बीच। तो टाइम आप अच्छे से समझ लीजिए कि 24 अप्रैल को आपके जो है 3 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। दूसरा जो पेपर होगा आपका वो 25 अप्रैल को होगा, हिंदी निबंध का 9:30 से 12:30 बजे के बीच। और जो शाम मीटिंग होगा उसमें आपका अनुवाद का प्रश्न पत्र होगा, केवल समीक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों के लिए, जो हिंदी वाले अभ्यर्थी केवल उनके लिए, ठीक है। 26 अप्रैल को जो पेपर होगा वो परंपरागत पेपर होगा और ये केवल उर्दू वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होगा, 9:30 से 12:30 बजे के बीच। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं अपने जिस विषय से आपने आवेदन किया था, जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया होगा, उसी से संबंधित यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली अपडेट के बारे में। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट यूजीसी से है। देखिए यहाँ पर एक खुशखबरी आप सभी के लिए, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एक साथ 2 डिग्री कोर्स करना चाहते थे लेकिन अभी तक संभव नहीं था, लेकिन अब यूजीसी ने इसको मान्यता दे दिया है। और ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के तहत लागू हो रही हैं। देखिए आज इसके बारे में अपडेट किया गया यूजीसी की तरफ से कि अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि विश्वविद्यालय की मर्जी पर निर्भर करेगा इस तरह का कोर्स कराना। आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है छात्र अब एक साथ 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई कर पाएंगे। यह कोर्स या तो सुबह और शाम की पाली में हो सकते हैं, या फिर एक कोर्स फिजिकल मोड में तो दूसरा कोर्स जो है ऑनलाइन मोड में हो सकता है। दोनों कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन मोड भी हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फिजिकल मोड में ही 2 कोर्सों में दाखिला लेने से छात्रों के सामने उपस्थिति का संकट ना पैदा हो। हालांकि इस तरह कोर्स कराना या नहीं कराना विश्वविद्यालयों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगले 1-2 दिनों में इसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तो आप चाहें तो 2 डिग्री कोर्स जो है फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोर्स जो आपका कक्षाएं होनी चाहिए सुबह होनी चाहिए और दूसरे कोर्स की क्लासेस आपके शाम को होनी चाहिए। या फिर एक कोर्स आप रेगुलर कर सकते हैं, एक कोर्स जो है आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या दोनों कोर्स आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी करेंगे तब भी आपका ये मान्य होगा। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अब ऐसा करना संभव हो पाया है यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार। इसकी डिटेल्ड जो गाइडलाइन है वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कंडीशंस रहेगी कि ऐसा कोई कोर्स आप ना करिएगा जिसकी क्लासेस एक ही समय में लगें। अगर आप ऐसा कोई कोर्स करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 2 डिग्री कोर्स आप कर पाएंगे लेकिन क्लासेस उनकी अलग अलग टाइमिंग पर चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक कोर्स रेगुलर कर रहे हैं और एक कोर्स ओपन से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। देखिए यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में बताया गया। आपको बता देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो 18 अप्रैल से शुरू होनी है। और यहाँ पर खुशखबरी ये है कि पहले जो परीक्षा होती थी वो उत्तर प्रदेश के 20 परीक्षा केंद्रों कहें वहाँ या 20 शहरों में कहें करवाई जाती थी, ठीक है। पूरे प्रदेश के 20 केंद्रों पर ही होती थी। लेकिन इस बार क्या है, काफ़ी कुछ यहाँ पर सहूलियत दी जा रही है अभ्यर्थियों को। अब ये जो परीक्षा होगी प्रत्येक जनपद में कराए जाने की तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब हर जनपद में परीक्षा कराए जाने की तैयारी। पहले जो है केवल 20 जगह पे होती थी, 20 से आप कह सकते हैं कि शहरों में होती थी। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत अभ्यर्थियों को होती थी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके जनपद में ही ये परीक्षा करवाई जाएगी। और इसके लिए देखिए लिखा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय न करना पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि इससे आवेदनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। 1-2 दिन में सभी फैसलों को विश्वविद्यालय सार्वजनिक कर देगा ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है।
और 1-2 दिन में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि पुलिस विभाग से है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 12 अप्रैल को नई नोटिस जारी हुई है, और नोटिस संबंधित है आपकी 2020-21 में भर्ती जो आई थी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की भर्ती। ठीक है, और इसमें अभिलेखों के वेरिफिकेशन के लिए और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20 पद, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पदों पर। ठीक है, इसके अलावा पुलिस उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32 पदों पर, और इस तरह आगे लिखा है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों को भरे जाने के संबंध में 23 मार्च 2021 की भर्ती के अंतर्गत संपन्न ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई, जिसमें से वैकेंसी के सापेक्ष में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। अब इसमें लिखा है कि जो आपका अभिलेखों की समीक्षा होगी और शारीरिक मानक परीक्षण होगा वो दिनांक 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, जो कि जोन मुख्यालय के जनपदों में करवाया जाएगा। ठीक है, परीक्षण केंद्र एवं परीक्षा की तिथि सहित अभ्यर्थियों की सूची जो वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रदर्शित कर दी जा रही है। तो ये सूची 2 फॉर्मेट में उपलब्ध है, प्रथम अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में तथा द्वितीय जो है परीक्षण तिथि के क्रम में। दोनों सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी समान है। ठीक है, तो कोई भी सूची आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपना चेकआउट कर सकते हैं कि आपका किस दिन डीवी पड़ेगा, किस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो लिखा है कि अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवेश पत्र हैं 16 अप्रैल को 10 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो 16 तारीख से अपने प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, और ये जो प्रवेश पत्र हैं आप लोग governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर पाएंगे।